हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशास व्लॉग्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 12 दिसंबर और सुबह के 6:25 हो रहे हैं। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं इसी तरीके से उठ पाई थोड़ा देर से। और थर्ड फ्लोर पर आ जाती हूँ मैं छत पर गीज़र ऑन करने के लिए, क्योंकि आज हमें सुबह नहाकर मावस का खाना जो है वो अलग करना है। तो गीज़र ऑन कर देती हूँ मैं। गीज़र ऑन होने के बाद भी 1 घंटा तो लगेगा ही पानी गर्म होने में। तो हम लोग उससे पहले जो है वो चाय पी लेते हैं, क्योंकि फिर हम मावस का खाना जो है हमें सच्चे मुँह ही निकालना होता है। तो पापा भी उठ चुके होते हैं इस टाइम तक, तो वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो डेली पापा ही चाय बनाते हैं। और तो आज मैं उठ गई थी तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने अदरक वगैरह वही घिस दिया उसके अंदर। अदरक, इलायची, तुलसा जी और लौंग भी डाल ली थी, क्योंकि अब ये तो थोड़े से वैसी गर्माश देते हैं ना ये सारी चीज़ें लौंग, तो इस वजह से तो अच्छी भी लगती है ऐसी चाय। सुबह सुबह मैं तो ऐसी चाय मिल जाती है तो फिर अच्छा भी लगता है पूरा दिन बन जाता है। तो चाय पी ली थी और उस टाइम तक पापा ने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू की तरी वाली सब्ज़ी बननी थी और आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर चाय तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा अब चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैंने आलू का प्रेशर निकालने का सोचा था, लेकिन उस टाइम तक ना थोड़ा सा कसर थी आलूओं में। फिर यहाँ पर साबूदाना भी रात को मैंने भिगो दिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही भिगोया था और अच्छे से ये नरम हो चुका है। तो बाद में साबूदाना की खिचड़ी भी बना लूँगी, क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। और सुबह हम लोग पूड़ी वगैरह खाएंगे तो ऑयली हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा, तो बैलेंस बना रहता है बॉडी में। तो नहाने जाने से पहले मैंने सोचा कि प्रेशर निकाल दूं, और लेकिन फिर मैंने देखा था गाइस, क्योंकि आलू में ना बीच में हल्की सी कसर थी 1-2 आलू में, तो मैं निकाल के नहीं गई थी, सिर्फ प्रेशर निकाला था, पानी में रहने दिए थे। तो नहा धोकर फिर मैं रेडी हो गई और मैंने सूट डाल लिया। और बड़ी ठंड लग रही थी, हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, वो तो अपने नॉर्मल टाइम पे उठेंगे 10-11 बजे। तो हम चारों का ही बनेगा जो भी सामान बनेगा, और उनके लिए बाद में बनेगा। और ठंड लगती है तो मैं शॉल लपेट लेती हूँ यार, सुबह सुबह बड़ी ठंड लगती है और मन नहीं कर रहा था मेरा नहाने का, भले गर्म पानी से नहाना था लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैंने देखा आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो मैं जाली वाले बर्तन के अंदर आलूओं को निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी भी आ जाती है किचन में, और वो भी अब नहाएंगी तो उसके बाद ही वो कोई काम जो है फिर कर सकती हैं। तो यहाँ पर आलू वगैरह मैं निकाल लेती हूँ बॉईल करके अच्छे से। और यहाँ पर काशी फल की सब्ज़ी बनेगी, एक सूखी सब्ज़ी और एक गीली सब्ज़ी। तो तरी वाले आलू बनेंगे और काशी फल की सब्ज़ी बनेगी। तो काशी फल के लिए मैं टमाटर काट लेती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, क्योंकि प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं उसमें। और पापा जो है वो काशी फल ऑलरेडी काट के रखते हैं, जितनी देर में मैं नहा कर आती हूँ तो वो ये काट के रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ, उसमें तेल और जीरा और अजवाइन चटकाती हूँ। और उसके बाद मैंने कर दी गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी गाइस? क्योंकि काशी फल आप लोगों को पता होगा, अगर टमाटर पहले डाल दिया तो फिर सब्ज़ियाँ जो गलने में टाइम लगा देती हैं, काशी फल वगैरह जैसी सब्ज़ी होती हैं। तो मैंने तो डाल दिया पहले ही। फिर एकदम मेरे माइंड में आया कि अरे शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर इसमें कोई इतने परेशानी वाली बात नहीं हुई, फिर एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने सोचा कि ये वाली कढ़ाई मैं मम्मी को दे दी थी, क्योंकि उन्हें आलू छौंकने थे उसके अंदर, तो वही सेम इंग्रेडिएंट्स डलने थे। तो मैंने फटाफट से कढ़ाई चेंज कर दी और मैंने वो वाली कढ़ाई मम्मी को दे दी। और फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल डाला और अजवाइन और जीरा चटकाया, और उसके साथ फिर मैंने उसमें काशी फल को अच्छे से फ्राई कर दिया। क्योंकि टमाटर जो है आपका, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सब आपका एंड में डल जाएगा, मतलब जब आपका काशी फल 80-85% पक चुका होता है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, एब्सेंट माइंडली हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया, और मम्मी आलू जो है, बॉयल आलू को जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है हाथ से कर रही हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो हमारा इसी तरीके से मावस का खाना बनता है, पूड़ियाँ बनेंगी और काशी फल की सब्ज़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई, और मीठे में खीर बना देंगे, और साथ में ये दही हो जाएगा। कभी कभी रायता बना लेते, गर्मियाँ थी तो रायता बना लेते थे, अभी हम दही दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्लेट जो पूरी तैयार हो जाती है और हम लोग मंस लेते हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आप लोगों के भी हाँ, हर महीने जो है मावस मतलब पूजी जाती है, और पितरों के लिए, ऐसे बड़े बुजुर्गों के लिए खाना जो है निकाला जाता है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि पितृ जो होते हैं वो हमसे खुश रहते हैं और हमारे काम में तरक्की देते हैं। तो हमारे यहाँ तो हर महीने ऐसा होता है।
फिर मैंने काशी फल के लिए दोबारा से टमाटर, हरी मिर्च, अदरक जो है वो तैयार करा, और काशी फल इस टाइम तक अच्छे से मतलब गल गया था। फिर मसाले वगैरह मैंने उसमें डाल दिए, वही बेसिक मसाले, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाले नहीं डाले। तो नॉर्मल से मसाले थे, कसूरी मेथी, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, ये सब डाल के मैंने उसको बना दिया। अब मैं पूड़ी के लिए आटा मल रही हूँ। तो शुरुआत में तो जब मैं थी ना, मुझे पूड़ी वगैरह का आटा इतना पता नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ना कम खाई जाती थी ऑयली चीज़ें। तो अब मैं जो मतलब थोड़ा एक्सपर्ट सी होती जा रही हूँ, तो मैं पूड़ी का आटा आराम से मल लेती हूँ। टाइट टाइट आटा मलना होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है। देखिए इसका कितना प्यारा रंग आ गया है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, लेकिन काशी फल थोड़ा सा ऑयल सोख करना छोड़ देता है। तो यहाँ पर खीर भी तैयार हो गई है, और मम्मी ने खीर तैयार कर दी थी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके लिए ऑलरेडी काट के रख दिए थे। तो आराम से इस तरीके से काम हो जाता है। फिर हाँ, पूड़ी का आटा ऑलरेडी मल चुकी थी मैं, तो फिर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया, और यहाँ पर आटा जो है मेरा तैयार हो चुका है। तो बस हमें पूड़ियाँ अब सेकनी है, सब्जियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पापा भी आ जाते हेल्प करने के लिए, और मैं एक एक पूड़ी करके बेलना स्टार्ट करती हूँ, और फटाफट पापा पूड़ी निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर पहले हमें मंदिर में पूजनी होती है, और उसके बाद एक पंडित जी को खिलानी होती है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, पापा एक एक करके पूड़ी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मतलब उनको जाना भी होता है ना, तो इस वजह से तो फटाफट से हाथ चलाने पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट पूरी तैयार हो चुकी है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर पापा ये लोग, मम्मी जो हैं, पूजा के लिए मंदिर की तरफ जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब जो प्लेट में पूड़ियाँ हैं वो फटाफट से मैं उतार लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो मैं भी सेकने लग जाती हूँ। और जब तक पापा जो हैं, पापा मम्मी दोनों ही आएंगे मंदिर से, तो फटाफट से उनको चाय वगैरह नाश्ता सब रेडी मिलेगा। तो ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे पंडित जी को ये खाना दे आएंगे। तो ये सब्ज़ी वगैरह मैं दोबारा से थोड़ा सा हीट कर देती हूँ। खीर हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। चाय के लिए मैंने पानी दोबारा से रख दिया कि थोड़ी सी चाय भी हम लोग पी लेंगे दोबारा से, क्योंकि अब सन्नी अब तक उठ चुके होते तो बना दूंगी उनके लिए भी चाय। ये मेरी थाली है, तो मैंने भी वही सामान लिया है, दही नहीं लिया मैंने आज। तो बने रहिए अंकिशाज़ ब्लॉग्स के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।